ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾबिक इस दिवाली के त्योहार की महत्ता की ये जो एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको कहें तो उसका ये बहुत ज़्यादा महत्व है। ये क्यों किया जाता कि दिवाली वाली रात को कोई चौराहा नहीं टप्पना चाहिए। यदि कुछ लोग अच्छे के लिए काम करते हैं आसमान में, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस समय तंत्र विद्याएं करते हैं, लोगों का नुकसान के लिए काम करते हैं, तो वो भी काम करते हैं। फिर उन्होंने चीज़ों तो बचा किवें जा सकता है? पहले तो कोई भी चीज़ हम पे असर करेगी वो तभी करेगी जब हम कमजोर। देखिए, यदि किसी चीज़ बनी है तो उसका तोड़ भी बना। इस बार ना एक कन्फ्यूजन जी बनी हुई है भी 1 तरीक नूं दिवाली है या 31 अक्तूबर नूं दिवाली है। तो जो हमारा मेन रहेगा और हम इसको कसम मनाएंगे और अपनी पूजा अर्चना करेंगे वो हम 1 नवंबर को। पंजाबी लिंक मीडिया देखने वाले तमाम श्रोतिਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗगन शर्मा। ਦੋਸਤੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਭਾਵਨਾ ਮੌਰਿਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਪਾਏ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਸ ਦਿਨ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? हाँ जी गणेश जी। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਉਪਾਏ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾबिक इस दिवाली के त्योहार की महत्ता की है? पहले तो वो मेरे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी। देखिए गगन जी, जो आपने कहा पहले तो मैं ही करेक्ट करूंगी कि जो ये दिवाली है एग्जैक्टली ये दिवाली नहीं दीपावली है। अच्छा जी। और ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है। ठीक है। देखिए, हमारे साल का जो सबसे बड़ा त्योहार है और जो सबसे बड़ा एनर्जी का, जिसे हम कहते हैं कि गेंस का, धन की, देखिए जो आज का धन का जो संचय का टाइम है और जिसकी हमें कहते हैं ना आजकल सब तरफ धन की हमें वो है। बिल्कुल। तो इस महापर्व पे धन को संचित करना, उसको रोकना कैसे करना है, ये जो एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको कहें तो उसका ये बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन जिस भी कार्य को हम करते हैं और जिस तरीके से करते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो भी काम करें, जो भी विधि विधान से करें, उसका हमें कई गुना रिजल्ट मिल सके। एक गल होर बड़ी सुनन दे विच आंदी है, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾਹਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਰ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ नहीं करना ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ असर करदियां ये फिर? देखिए, कुछ अंधविश्वासों से तो मैं दूर रह की बात बताऊंगी आपको। देखिए, ज्यादा अंधविश्वासों में मैं बिलीव नहीं करती। हाँ, मगर ये जरूरी है कि यदि कुछ सकारात्मक ऊर्जा इस समय एक्टिवेट होती है तो नेगेटिव जो है, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी एक्टिवेट होती है। यदि कुछ लोग अच्छे के लिए काम करते हैं आसमान में, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस समय तंत्र विद्याएं करते हैं, लोगों का नुकसान के लिए काम करते हैं, तो वो भी काम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस समय जो हमारी जो ऐसी चीजें हैं जिनको नेगेटिव इफेक्ट देती हैं और जो लोग एक्टिवेट करते हैं इनको, उससे बच के रहें। फिर उन्हां चीज़ां तो बचा किवें जा सकदा है? देखिए, पहले तो कोई भी चीज हम पे असर करेगी वो तभी करेगी जब हम कमजोर होंगे। आपके स्वास्थ्य में कोई भी बैक्टीरिया है या वायरल है, वो सब तरफ रहता है, पर असर तब करता है जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो इम्यूनिटी मीन्स कि हमारी ऑरा का वीक होना। यदि हमारी ऑरा वीक है तो वो चीज असर करेगी, नहीं तो हम उससे बच लेंगे। ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਏ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ?
हाँ, देखिए जो हम घर में करते हैं, जिससे हम पूजा करते हैं, वो एक तंत्र से अलग है। हम्म, वो तो हम एक पूजा अर्चना करते हैं धन को रोकने के लिए, महालक्ष्मी की जो हमने आराधना करनी है, वो एक सात्विकता का वो रीजन है। और हम ये सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिव करने के लिए करते हैं, अपने घर की प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। जो तंत्र करते हैं, कई बार ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहे हो, मगर मैं जो नेगेटिव उसके लिए करते हैं, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो वो काम करते हैं, तो वो गलत है। फिर एक एस्ट्रोलॉजर दे उपाय बचा सकते हो तंत्र तो? देखिए, यदि किसी चीज बनी है तो उसका तोड़ भी बना है। जहां यदि चीजें बनी हैं, जो चीज एनर्जी कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो हर चीज का तोड़ है, तो बिल्कुल कर सकते हैं उसमें ऐसे उपाय हम। जो वहां रात्रि, काल रात्रि, जो अमावस की इतनी बड़ी रात है, जो अमावस हर महीने आती है, उसकी सबसे बड़ी अमावस्या जो होती है, वो दिवाली की होती है। दिवाली की। तो उस दिन बहुत सी सिद्धियां करके, चाहे वो मंत्र सिद्धि है, चाहे वो यंत्र सिद्धि है, चाहे वो तंत्र सिद्धि है, तो तीनों ही सिद्धियों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विधि विधान से हम अपने सिद्ध कर सकते हैं, और तीनों का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है अलग। इस वार ना एक कन्फ्यूजन जी बनी हुई है भी 1 तरीक ਨੂੰ हाँ दिवाली है जी। या 31 अक्टूबर ਨੂੰ हाँ, दिवाली है? देखिए जो धर्मशास्त्र है उसमें हर चीज के बारे में बताया गया है कि आप किस दिन कौन सा त्योहार मनाएं और उसका क्या रीजन है। मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी। देखिए जो त्योहार है हमारा, 31 दिन भी अमावस्या लगी है, तो अच्छा इसके जी। हिसाब से कई जने जो हमारे उसमें है कि वो 31 को भी मनाने को कह रहे हैं, मगर जो एक्चुअल त्योहार जो मनाया जाएगा वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा। मतलब ਜਿਹੜੀ पूजा पाठ रात हाँ, ਨੂੰ ਅਸੀਂ उस ਕਰਦੇ ਆ एक, ਉਹ 1 हाँ तरीक जी, ਨੂੰ। 1 नवंबर को भी बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं। बाकी 31 की रात्रि के भी मुहूर्त है, पर हम्म, क्योंकि 1 तारीख को सुबह के समय जो तिथि लग रही है वो अमावस लग रही है, हम्म, तो जो हमारा मेन रहेगा और हम इसको मनाएंगे और अपनी पूजा अर्चना करेंगे, वो हम 1 नवंबर को करेंगे। मतलब ਤੁਸੀਂ सुजेस्ट 1 नवंबर करोगे? देखिए अलग अलग, मैं बता तो रही हूँ, अलग हाँ। अलग चीजें हैं। यदि तो 31 की रात्रि भी जो अमावस लग रही है, उस दिन भी पूजा अर्चना की जाएगी, मगर जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो तिथि का आगे जो 2 दिन तिथि आ रही है और उसका आगे जो शिफ्ट हो रही है, उसके हिसाब से 1 नवंबर को ही हम अपनी दीपावली का त्योहार मनाएंगे। ठीक है। हाँ जी। पूजा पाठ किस तरह ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ हाँ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ऐसे ਨੇ जो सारी सारी रात पाठ पूजा करते ਨੇ। हाँ, देखिए दोनों ही बातें सही है कि हम्म, बहुत लंबी अर्चना करके कई लोग बहुत ज्यादा गूढ़ विद्याओं को अर्जित करते हैं, और कई लोग बहुत सिंपल तरीके से। देखिए जो महालक्ष्मी है, उन मेन मुद्दा है कि हमने उनसे धन की प्राप्ति, कहते हैं ना, अपने उससे धन की अर्चना करना, उनको संचित करना, स्टेबल करना लाइफ में, ताकि हमारी बढ़ोतरी हो, हम तरक्की कर सके। तो इस दिन हम मेन पूजा पाठ इसीलिए करते हैं। देखिए जो इस दिन पूजा करी जाती है, वो जो हम कहते हैं गणेश जी, महालक्ष्मी जी और सरस्वती जी को, तीनों को ही पूजन का विधान है। अच्छा देखिए यदि हम किसी संकट के लिए या अपने लाइफ में प्रोस्पेरिटी के लिए, आगे बढ़ने के लिए यदि हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो उनसे जो हमें आगे चाहिए वो धन, उसके लिए महालक्ष्मी जी की पूजा। और तीसरा है उस धन को प्राप्त करने के बाद सही माइंड से उसको खर्च करना, और अच्छी बुद्धि के साथ, और हमारा ताकि ज्ञान इसमें काम कर सके, ताकि हम इससे आगे बढ़ सके, तो सरस्वती जी। तो तीनों ही अपने जो हमारे देवी देवता है उनकी पूजा करके हम आगे लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो तीनों की पूजा का जरूरी है उस दिन करना। मंत्र उच्चारण केड़े कर सकते हैं? देखिए जो मंत्र उच्चारण है, आप अपनी अपनी, जैसे आपकी, देखिए यदि तो आप ग्रह बाधा के लिए कर रहे हैं, तो आप किसी भी स्पेसिफिक ग्रह का ही मंत्र जाप करेंगे और उसकी माला से करेंगे। ठीक है। सेकंड, यदि आप महालक्ष्मी जी का मंत्र कर रहे हैं, तो वो आप जो भी आप स्फटिक की माला है, और या फिर आपके पास नहीं है रुद्राक्ष की माला है, तो उस पे भी आप अपना जो लक्ष्मी जी का मंत्र है वो आप सिंपल उस पे कर सकते हैं। थर्डली, जब हमने पूजा करनी है, देखिए यदि कोई हमारे घर आया है, हमने इनको बुलाया है या उनको अपनी जगह स्थान देना है, तो जैसे लक्ष्मी जी को इस दिन हम कहते हैं कि हमने रोक के रखना है, अपने घर में ही रहें, बाहर ना जाएं, तो उनको पहले वेलकम करना, मतलब मीन्स गेट से ही जो सकारात्मक ऊर्जा है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए और वो प्रवेश करें और हमारे घर में ही रहें, तो ये वहीं से शुरू होता है। तभी कहते हैं गेट को साफ करें, कॉर्नर्स को प्रकाश करें, क्योंकि कहते हैं ना एक कस्टम बना है कि लक्ष्मी जी का वेलकम कर रहे हैं, तो वहीं से लाल गुलाब से या फूलों से, इत्र से सुगंधित हम वेलकम करते हैं। और उसके बाद जो हमने आसन लगाना है, लक्ष्मी जी को स्थापित करना है, देखिए नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, ये हमेशा मैंने आपको अपनी बाकी वीडियोस में बताया कि दिशाओं का बहुत ज्यादा रोल है। सही दिशा में करा गया कार्य हमेशा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। तो नॉर्थ ईस्ट में आसन लगाइए, और हमेशा अपनी तिजोरी का जो मुंह है वो नैऋत्य में, नॉर्थ वेस्ट में रखना है, क्योंकि धन कहाँ से चलेगा, कहाँ जाएगा,
ये डायरेक्शन हमें हमें डिसाइड कराएगी कि वो हम्म, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। हम्म, तो ऐसे में जब भी हमने पूजन करना है, अपना हम्म, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसन देना है, लाल आसन, जैसे कि आपको पता ही है माँ हम्म, माँ लक्ष्मी जी का जो आसन है लाल रहेगा। हम्म, और जितने भी षोडोपचार हैं उससे हमने माता की आराधना करनी हम्म, है। लाल गुलाब, इत्र, सुगंधित, उनको ऐसा रखेंगे कि वो कहीं ना जाए, हम्म। आए तो हमारे पास ही रहे, तो मतलब वेलकम ही। जे आण ते साडे घर आण, होर किसे बिल्कुल, घरे ना जाण। बिल्कुल, किसी सबके घर जाएं, हमारे घर ठीक, रहें, साडे हमारे घर घरे दा। रुके, बिल्कुल रुके। ये हम्म, किसकी इच्छा नहीं होगी कि माँ हम्म, लक्ष्मी प्रवेश करें और हमारे घर रुके, जरूरी हम्म। है ये। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, बिल्कुल। ਔਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ देखिए, ਬੰਦਾ? ज़रूरी है कि जो हमारी ऑरा में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है और हम एक ही चीज़ को बार-बार हमारे माइंड में से नहीं उतरती या हम हम्म, इस नेगेटिव ऑरा में फँस जाते हैं, तो मावा स्पेस का भी उपाय किया जाता है। देखिए, जब हम सुबह के वक़्त हमने दिवाली के लिए अपना दिन स्टार्ट करना है, हम्म, तो थोड़ा-सा फिटकरी जो होती है, उसको पानी हम्म, में डाल के उस दिन से नहाना है। यदि आप उस दिन नहा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि हम थोड़े दिन तक फिटकरी के पानी से नहाएँ, ताकि हमारी अच्छा जी। ऑरा में जो इतना ज़्यादा नेगेटिव है या कोई ऐसे नज़र दोष है हम्म, या हम सुस्त हो गए हैं, किसी कारण से हम काम करने में हमारा मन लग रहा, तो ये आप बड़ा ही सरल उपाय है और इससे हम्म। आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। हर कोई कर सकदा हाँ ਇਹਨੂੰ जी, ਕਿ ये ग्रह ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ नहीं, ਇਹ ਵੀ ये ਉਪਾय हर ਹੈ। कोई कर सकता है। ये जो हम्म, आप अमावस की जो मेन देखिए उस दिन का योग है, ऐसे हम्म, ही उस दीपावली का त्योहार नहीं आता। हम्म, एक महायोग की वजह से उस दिन उसका को मनाया जाता है और शाम के वक़्त पूजन अर्चना जो उसमें लक्ष्मी जी की ऑरा उसमें जो हमारे सारे उस तरफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम्म, तो इसीलिए जो धन का खिंचाव है हमारे घर में रहे, तो सुबह से ही हम इस कार्य के लिए सब लोग लग जाते हैं। हम्म, कोई सफाई कर रहा है, कोई हम्म, गेट के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, तो हम्म, वेलकम करना, बिठाना, स्थापित करना, उन्हें रोकना हम्म, और खुद की एनर्जीज को भी पॉजिटिव रखना, हम्म। इसके लिए फिटकरी से हमने सुबह ਜ਼ਰੂਰੀ नहाना है। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ कि घर ਦੀ सफाई है? देखिए, जरूरी तो अपनी भी सफाई है। हम्म, यदि आप घर साफ कर लेंगे, मन में मैल रहेगी, मन में आपको नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो माँ लक्ष्मी ने नहीं रुकना। हम्म, कहते हैं ना, जहां पर स्वच्छता रहेगी, जहां मन की सुंदरता रहेगी, जहां पर मन के भाव रहेंगे, हम्म, वही ही स्टेबल करेगी महालक्ष्मी, अदरवाइज नहीं करेगी। घर हम्म, सजा लिया, मन में हमने किसी के लिए नेगेटिव रख लिया हम्म, या हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वहां हम्म। महालक्ष्मी रुकेंगे नहीं। ਅਗਰ ਉਪਾਏ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਪਾਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ हाँ ਦਿਨ, जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾप्त हो सके? देखिए, यदि हमारे को कोई भी जैसे आपको बाधा फील हो रही है घर में, हम्म, तो अपने गेट पे आप उस समय जो अमावस का दिन है, अपने 5 जोड़ी जो गोमती चक्र है, वो अपने पूजा में रखने हैं। हम्म, और पूजा में रखने के बाद तुरंत बाद आपने उसकी जो लाल पोटली में जो आपने बनाना है, उसको हम्म, आप अपने गेट पे उसी रात को, अमावस्या की रात को लगाएँगे। हम्म, इससे एक तो जो धन का अट्रैक्शन है, जो महालक्ष्मी गोमती चक्र प्रिय हैं, वो रहेगा और इसके हम्म। अलावा किसी भी तरह की जो बाधा है, वो दूर होगी। तो ठीक है। ये आप उस समय पूजा के समय ये गोमती चक्र आपकी पूजा में रहेंगे और हम्म, उसके बाद गेट के आपने राइट साइड लगाना है इसको। हम्म। हाँ जी। ਮਤਲਬ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ हाँ ਹੈ जी। ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਧਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ? देखिए, ऐसे बहुत से उपाय हैं। देखिए, हमारी कुंडली में वैसे तो जब हम ये हम्म, पर्व में, महायोग में किसी भी चीज़ को हमने ट्रिक करना होता है हम्म, और अपनी ऑरा को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना हम्म। होता है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि धन नहीं आएगा। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ हाँ। ਕੋਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੱਸਦਾ ਐਵੇਂ हुँ। ਇੰਨੀਆਂ चीज़ां 'ਚ ਪੈਣਾ नहीं नहीं, ਚਾਹੀਦਾ। बहुत ज़्यादा हमने बहुत गूढ़ उसमें नहीं जाना। हुँ, देखिए, हम संसारिक व्यक्ति हैं, हम हुँ, कोई संत और वो नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज है। हुँ, हम बिल्कुल अपने सिंपल सिस्टम से जो आपको बताया कि जो सामग्री लानी है, पुष्प लाने हैं, हुँ, सुगंधित फूल और इत्र और जो आसन देना है, हुँ, इस समय जो भी हमने महालक्ष्मी को अर्पित होता है, अनार का प्रसाद या लड्डू का प्रसाद, उसमें जो भोग बड़े सिंपल तरीके से हमने पूजा करनी है। हुँ, इसमें कोई भी ऐसा कस्टम नहीं करना है जिसमें हमें लगे कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं और हमसे ठीक नहीं हो रहा। हुँ, बड़े सिंपल भाव से मेन है कि आपकी फीलिंग्स जो हमने करना है, जो पाठ पूजा करनी है। हुँ, देखिए, अपना ज़रूरी है कि इस समय जो हमारा परिवार है, हुँ, देखिए हम क्या करते हैं पूजा के समय या अपने घर परिवार में हम अकेले ही बैठने की कोशिश नहीं, सब परिवार को साथ लेके, चाहे वो हुँ, बच्चे हैं, ताकि उनको भी हमारे आने वाले कस्टम्स के बारे में पता लग सके कि हुँ, इसका क्या महत्व है। हुँ, परिवार में बड़ों को जगह दे के, उनको बिठा के जो हुँ, पूजा करी जाएगी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जब सारा परिवार एक जगह इकट्ठा होगा, हुँ, सब एकजुट होके एक डायरेक्शन में काम करेंगे, एक एनर्जी के लिए काम करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम ना हो, हुँ। होगा ही होगा। हाँ जी। मुहूर्त ਦੀ मैं जे गल करा, शुभ मुहूर्त
किस टाइम दा हैगा उस टाइम? देखिए जो हमारे मुहूर्त हैं जो 11 नवंबर को सॉरी 1 नवंबर को रहेगा, हम्म इसमें देखिए जो मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व है। हम्म मुहूर्त में जो लाभ का मुहूर्त है, ये जो आपका फैक्ट्री में कोई है या आपके हम्म दुकानदार हैं या कोई भी शॉपकीपर है, हम्म तो वो उसी मुहूर्त में अपने जो व्यवसाय है उस पे अपना जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए लाभ मुहूर्त, हम्म जिसको इसलिए उस मुहूर्त का होता है कि ताकि हमारी जिंदगी में हम जो भी काम करें हम्म उसका लाभ हो सके। हम्म ये सुबह 8:08 से शुरू होगा हम्म, और 9:29 तक सुबह का रहेगा। ठीक इसमें है। आप अपने कारोबार के, जब आप सुबह के वक्त अपने कारोबार में हम्म हैं या वहाँ काम कर रहे हैं शॉप पे, तो इस समय आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। हम्म, महालक्ष्मी की उसी समय स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। देखिए दूसरा है मुहूर्त है अमृत मुहूर्त। हम्म उस समय दोपहर के वक्त कई बार ऐसा देखा जाता है कि दिवाली के वक्त आप कारोबार से निकल रहे हैं, हम्म अपने घर की तरफ आ रहे हैं, आपने दोपहर के वक्त ही निकलना है, तो हम्म 12:11 पे वो शुरू होगा हम्म, और 1:32 तक का वो दोपहर का मुहूर्त है, ठीक जिस है। समय आप अपनी महालक्ष्मी को स्थापित कर सकते हैं और हम्म उनकी पूजा। इसके बाद शाम का मुहूर्त है, ज्यादातर सब अपने घर में ही पूजा अर्चना करते हैं हम्म और वो है शुभ मुहूर्त। हम्म शुभ मतलब लाइफ में शुभ रहे, हर चीज जो हम काम करें वो फ्रूटफुल हो, उसकी हम्म एनर्जीज हमारे साथ दें और हम तरक्की कर सकें। हम्म इसके लिए शाम को 4:14 पे वो मुहूर्त शुरू है और 5:35 तक ये रहेगा। ये घर परिवार में हम इकट्ठे होकर इस समय अपनी पूजा अर्चना कर हम्म सकते हैं। अपनी पूजा जो भी हमने कस्टम्स करने हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। हम्म बाकी अपना जो दिवाली का त्योहार रहेगा, जैसे दीपदान है, हम्म, इसका बहुत अधिक महत्व है, तभी हम बिल्कुल। इसको दीपावली कहते हैं, नॉट दिवाली। दिवाली नहीं कहते ਇਹਨੂੰ? दिवाली नहीं कहते एग्जैक्टली ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ शास्त्रों ਇਹ में। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ पंजाबी ਵਰड ਹੈ। स्लैंग में हम आप कह दिवाली रहे हैं, है, ठीक है, हाँ। एग्जैक्टली दीपावली। दीपावली है। हाँ जी, दीपों की पंक्ति भी है, प्रकाश का हम्म त्योहार है, इसका महत्व है एक दीप का। हम्म तो इस समय जो एनर्जीज है उसको कहीं भी अंधेरा नहीं रखते। देखिए हम्म इसमें दीप का इतना ज्यादा महत्व है हम्म कि लाइफ में प्रकाश, चाहे वो धन से हो, चाहे वो हमारी एनर्जी से हो, चाहे पॉजिटिविटी से हो, हम्म तो हर तरह पॉजिटिविटी के लिए इसको दीपावली ही हम इसको कहते हैं। तो हम्म इसमें एनर्जीज को एक्टिवेट करके हम इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੌजिक ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ हाँ, ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ देखिए ਦੇ जो ਵਿੱਚ? दीवा होता है, वैसे तो 11 दिए हम कम से कम हम जलाते हैं, 5 हम्म दिए भी जला सकते हैं। हम्म देखिए अलग-अलग एनर्जीज के लिए, कि जल की एनर्जी है, ये हम आकाश से ले रहे हैं। हम्म देखिए इसको अलग-अलग जगह पे दियों को स्थापित करते हैं। देखिए हम्म हम अपने घर में जहाँ से हम पानी ले रहे हैं, नॉर्थ हम्म ईस्ट में, वहां पर एक दिया रखते हैं। घर हम्म के मिड में जो कि ब्रह्म स्थान है, सेंटर ऑफ द घर, एनर्जी का स्रोत, जहां से एनर्जी आती है और हमारी बॉडी को पॉजिटिव करती है, हमने सारी रात वहां पर यदि हो सके मिट्टी का दिया, नहीं तो पीतल का दिया जलाना है, ताकि अच्छा घर जी। में एनर्जी सर्कुलेट हो, सारी रात अट्रैक्शन रहे, वहां घर में एनर्जीज आए और हम सबका जो माइंड है, सर्कुलेशन सिस्टम है, वो पॉजिटिव हो। तो हम्म इसके लिए पीतल का दिया घर के बिल्कुल सेंटर में, जैसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, हम्म वहां जलेगा। इसके अलावा एक चौराहे पे दिया। हम्म देखिए इनका सबका लॉजिक है, ऐसे ही नहीं 5 दिया पे दिया जाए। तुलसी जी का दिया जलता है, हम्म, आकाश में दिया जलता है। बिल्कुल। कोई भी जगह ऐसी नहीं होती जहां पर अंधेरा रहे, कोई हम्म भी जगह ऐसी नहीं होती जहां पर नेगेटिविटी हो, क्योंकि सारी डायरेक्शंस किसी ना किसी ग्रहों से हमें डील हम्म करती है। तो जरूरी है हर डायरेक्शन को हम प्रकाशमय करें ताकि हम्म एनर्जी आ सके वहां से। ਹੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ हाँ ਸਾਂਝੀ जी, ਕੀਤੀ है जी। बिल्कुल गगन जी, जी। जरूरी है कि जो भी ये हुँ, आपको बिल्कुल सरल उस सिस्टम से मैंने बताया, तो हुँ, इसको करके आप बहुत सारे हुँ, इससे फायदे ले सकते हैं। तो हुँ। बहुत बहुत धन्यवाद और जी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।